मैं लेता हूँ मजे लेके लेके पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जहाँ पे बोरियत है वहाँ बोरियत है ही। ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए मैं लेट कर आता हूँ। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, करना मजबूरी है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो जितना बताऊंगा बस उतना लर्न कर लेना। ठीक है। अकाउंट्स की डेफिनेशन एक तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, इसका रट्टा लगना है। ठीक है, अकाउंट्स की डेफिनेशन जितना बता रहा हूँ इस चैप्टर में बस उतना ही पढ़ के चले जाना। और ये अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है अभी समझा भी नहीं रहा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो, ये याद करेंगे अभी साथ के साथ, ये अगर आप याद कर लोगे अकाउंट्स का प्रोसेस। ठीक है, अकाउंट्स का प्रोसेस क्या होता है, इसको हम बोलेंगे, लिखेंगे सब बच्चे साथ के साथ, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग डालो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग डाली प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें यहां से देखो, सबसे पहले होगा, लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, ध्यान देना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होता है। एक बात बताओ, आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग समझाता हूं कि आइडेंटिफिकेशन का, लिख लो पहले, लिख लिया सबने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक बात समझना, ये एक व्यक्ति है, ये अकाउंट्स किसके बनाएगा, बिजनेस के बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये अकाउंट्स किसके बनाएगा, बिजनेस के ही बनाएगा। अब एक बात बताओ, इसके घर में भी घटनाएं हो रही हैं और इसके बिजनेस में भी घटनाएं हो रही हैं, ये इसका घर है और ये इसका बिजनेस है, तो मुझे एक बात बताओ, आइडेंटिफाई करो, ये बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो घर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे या बिजनेस की, बिजनेस की। तो सबसे पहले तो क्या करो, आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो भाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लिख लो जिसने नहीं लिखा हुआ, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेना देना करना। ये नहीं किसी को बोलो कि तेरी लेनी देनी कर दूंगा, ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इतना याद रखो, रट्टा है भाई सीधा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, फिर भाई एक बात सुनो, हमें पता चल गया कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, हमें यह वाली करनी है। अब भाई उसको मेजर तो करो कि वो है कितने की, 1000 की है, लाख की है, 500 की है। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड, लिख लो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, कि भाई जिस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया है उसे क्या करो, मेजर करो ना यार, उसको मेजर करो, उसे मेजर करो, क्लास में याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बोलो सबसे पहले बिना देखे सबका मुंह ऊपर, स्टेप नंबर 1 आई से, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है उसे क्या करो, मेजर करो, उसे मेजर करो, जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करे उसे मेजर करो। अब एक बात बताओ, मेजर भी कर लिया भाई तुमने, पहले तो तुमने देखा कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस और घर में बिजनेस की ट्रांजैक्शन, फिर उसको मेजर भी कर लिया। अब मेजर करने के बाद भाई उसको रिकॉर्ड तो करोगे, रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं होता गा गा के रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना, वो वाला रिकॉर्ड नहीं है, ये कौन सा रिकॉर्ड है भाई, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना, लिखना, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना या फिर क्या करना, लिखना। तो रिकॉर्ड करना, तो तीसरा स्टेप क्या आया, रिकॉर्डिंग, तीसरा स्टेप आया रिकॉर्डिंग, लिख दिया सबने। ठीक है, रिकॉर्डिंग, इसमें ये भी लिख लो, रिकॉर्डिंग के अंदर भी लिखना थोड़ा सा, ट्रांजैक्शंस measured are
रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल क्या होता है तुम आगे समझोगे। जर्नल में सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो मेजरिंग है उसको मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन के सामने लिख दो, जो सेकंड पॉइंट था। ये हमारी एक्सप्लेनेशन है अंदर, इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई मेजरमेंट तो हमेशा मनी में होती है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग भी हमें याद कर लिया। देखो तुम्हें याद हो रहा है साथ के साथ, ऊपर मुंह। सबसे पहले नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। स्टेप नंबर 2, मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। स्टेप नंबर 3, रिकॉर्ड करना है। स्टेप नंबर 3, रिकॉर्ड करना है। भाई इधर देखो, देखो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो हमें याद भी होगा, ठीक है ना। कोई भी टीचर, भाई साहब स्कूल का टीचर भी पढ़ाया होगा, पढ़ाया किसी ने, किसी स्कूल में पढ़ाया किसी ने। स्कूल शुरू ही नहीं हुए, एक दो बच्चों के तो शुरू हो गए थे, हो गए, हाँ गए नहीं। भाई स्कूल में भी जब पढ़ोगे ना तो वो सिर्फ पढ़ा के छोड़ देंगे, याद कोई नहीं करवाने वाला बिठा के, ये मैं प्रॉपर याद कराऊंगा। देखो आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, मेजर किया, फिर हमने क्या किया, इसे रिकॉर्ड। अब एक बात बताओ, अब हम लिखते जा रहे हैं, 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 लिखते जा रहे हैं। भाई अब अगला स्टेप है, इसे क्लासिफाई करो। क्लासिफाई का मतलब कि भाई सोनू से क्या क्या लेना देना है वो अलग जगह लिख दिया। भाई इसमें सोनू मोनू पप्पू सब मिक्स है ना, मोनू से क्या लेना देना है उसे अलग लिखो, ठीक है ना। मशीन में क्या क्या दिक्कतें आई हैं अलग लिखो। तो इसको क्या बोला जाता है, क्लासिफाई करना। तुम कभी किसी दुकान पे जाते हो तो वहां पे लिखा होता है ना कि यहाँ वेज मिलता है और यहाँ नॉन वेज मिलता है। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना। मैं तुम्हें भी क्लासिफाई कर सकता हूँ कि ये बच्चे होशियार हैं, ये नालायक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना यहाँ वाले नालायक समझ लो अपने आप को, ठीक है। अभी तो पता चलेगा धीरे धीरे किस में कितना है दम, ठीक है, ध्यान देना। तो क्लासिफाई करने का मतलब समझे, क्लासिफाई का मतलब क्या हुआ, अंडरलाइन करो, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। बस एक बार लिख लो फिर समझा रहा हूं, ठीक है। ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ये कहां की जाती है, लेजर में की जाती है, जो इसका नाम होता है वो होता है लेजर। अभी तुम्हें ये सब नहीं याद रखना, खुद समझ जाओगे। हाँ बेटा सुनो, क्लासिफाइंग करने का मीनिंग समझना। आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, लेकिन बेटा वो मिक्स नहीं हो जाएंगी। अगर एक बात बताओ, मेरी बात को समझना, अगर मैं लिखूंगी तुम्हारी फीस इतनी है, अपनी कॉपी में लिख लिया तुम्हारी इतनी है, तुम्हारी इतनी है, तुमने इतनी दे दी, तुमने इतनी दे दी, तुमने दे दी, एक लेवल के बाद तो मुझे अलग लिखना पड़ेगा ना, हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है, हिमांग। हिमांग की इतनी है, उसने इतनी दे दी। अगर मैं सब खिचड़ी पका दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्लासिफाई करने का मतलब समझ रहे हो, कि चीजों को एक किचन में तुम अपनी चीजों को एक साथ रखते हो कि अलग अलग रखते हो, बताओ। दालें सारी एक जगह रखते हो, ये दाल पड़ी है, बगल में आटा भी पड़ा है, बगल में सूजी भी पड़ी है, नहीं, दाल एक तरफ पड़ी होती है सारी। सब्जियां सारी तमीज से फ्रिज में पड़ी होती हैं, पड़ी होती है कि नहीं पड़ी होती है। शराब सारी उधर जहाँ पे तुम्हारे घर में ठेका होगा, जहाँ दारू वारू पड़ी रहती है, कि किस किस के घर में है, तो 3-4 है तो वो क्या है, तो क्या मतलब क्लासिफाई करने का मतलब कि जो चीज जैसी है उसको उसके साथ में रखना। क्लासिफाई का मतलब रमेश की चीजों को अलग लिखना, सुरेश की चीजों को अलग लिखना, सोनू की चीजों को अलग लिखना, मोनू की चीजों को अलग लिखना। आई बात समझ, कि चीजों को भाई अलग अलग करो। अब 4 स्टेप हो गए। तुम कहोगे सर कितनी बार बुलवा रहे हो, तो याद तभी तो खून में घुसेगा। भाई टीचर ने भी छोड़ दिया, घर जाके भी छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम याद करेंगे, बोलेंगे एक बारी। नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे क्या करो, मेजर। नंबर 3 क्या करो, रिकॉर्ड करो जर्नल में। स्टेप नंबर 4, क्लासिफाई करो लेजर में। अभी ये लेजर वाली याद भी ना हो फिर भी, हाँ बोलो। क्लासिफाई में, हाँ डिक्शनरी में भी क्लासिफिकेशन ही हो रखी होती है, ए से रिलेटेड सारी अलग चीजें होती हैं, बी से रिलेटेड सारी अलग होती है। हाँ बस बस, ये डिक्शनरीज का एग्जांपल है, एक जैसी चीजों को अलग रख दो। मैंने जैसे एक दिन लिख दिया, अब मान लो मैंने लिख दिया कि भाई तुमने होमवर्क नहीं किया, कॉपी में लिख दिया। तुमने होमवर्क आज नहीं किया, लिख दिया। तुमने आज नहीं किया, लिख दिया। तुमने आज नहीं किया, लिख दिया। तुमने आज, ऐसे करते करते मैंने 1 महीने का डाटा तैयार कर लिया। अब तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलने आने वाली है, तो क्या मैं सारा का सारा देखूंगा, नहीं ना। पहले मैं बोलूंगा हिमांक का अलग से लिख दो, कि भाई हिमांक ने कब कब नहीं किया, तो हिमांक को अलग से क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया, क्लास बना दी गई। तुम्हारी क्लासिफाई मीनिंग क्या हुआ, क्लास बना दी गई। क्लास बनाने का मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारी क्लास क्यों बना रखी होती, कॉमर्स की क्लास अलग होती है। अब देखना ऐसा ही होगा ना,
तुम्हारे कई दोस्त थे जो तुमसे अब जुदा हो गए होंगे, हो गए कि नहीं हो गए? काफी मतलब जो कुछ तो होंगे, जो कोई लड़की होगी जो तेरा क्रश होगी, अब वो अलग साइंस में हो गई होगी, नहीं ऐसा तो अभी पता नहीं है कि भाई क्रश को क्या मिला है, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब समझना, अगला लिखो समराइजिंग। तो जो डेटा आपने क्लासिफाई किया था बच्चों, उसकी समरी बना देना। उसकी क्या बना देना? इसके एक्सप्लेनेशन में लिख लो, समराइजिंग के अंदर क्या आ गया? डेटा को जो क्लासिफाई किया था उसकी समरी बना दी। एक बात बताओ, मैंने, इधर समझना, पहले समराइजिंग लिख लो फिर समझाता हूं। समरी बना दी, डाटा जो क्लासिफाई किया था उसकी क्या बना दी? समरी। अब समझते हैं इसको, सारे स्टेप समझते हैं एक बार फिर से। देखो, मैंने ए को गुड सोल्ड करे 20,000, लिखना किसी ने नहीं है, 20,000 के। फिर मैंने बी को सोल्ड करे 10,000 के। फिर मैंने सी को सोल्ड करे 5,000 के। फिर मैंने ए को दोबारा सोल्ड करे 7,000 के। फिर मैंने सी को सोल्ड करे 5,000 के। फिर मैंने डी को सोल्ड करे 2,000 के। फिर मैंने सी को सोल्ड करे 2,000 के। फिर मैंने ए को सोल्ड करे 5,000 के। बच्चों सब मिक्स हो रखा है कि नहीं हो रखा? तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं सबको, इनको रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर मैंने इनको मेजर भी कर रखा है, मेजर करने का मतलब पैसों में ले आया। तीसरा स्टेप क्या था बच्चों? रिकॉर्ड भी कर दिया, रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, लिखा तो रिकॉर्डिंग हो गई। अगला काम है क्लासीफाई करना। जैसे अगर मैं बोलूं ए का बताओ, अब क्या क्या है? ए का बताओ क्या क्या है? 20,000। ए का और क्या है बताओ? ए का है 7,000। और बताओ ए का क्या है? ये होता है बच्चों क्लासीफाई करना, है ना? सबको अलग अलग कर देना। बी का बताओ? 10,000। और बताओ? हाँ, बी का बी में लिख दिया, ए का ए में लिख दिया, इसे बोलते हैं क्लासीफाई। और बताओ कहाँ है? नहीं है और बी का। चलो सी का बताओ? 5,000। और बताओ? चलो अब तुम बेसिकली क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ गए। अब अगला स्टेप समझा रहा हूँ, समरी। समरी का मतलब ये ए आ गया कि भाई मैंने कितने पैसे देने हैं, तो मैं कहूंगा ए तूने देने 20, तूने देने 7, तूने देने, अरे भाई टोटल बताओ ना, ऐड कर दो। इसे हमने क्या करा? हमने क्या बना दी? समरी। हमने कि भाई ए तूने 32 देने हैं, तू भी अपनी किताब में चेक कर ले, कम ज्यादा है तो मिला लेंगे, 20, 7, 5 जो भी है। तो समरी बनाने का मतलब समझे? जैसे जब मैंने इसकी शिकायत लगाई, इसको पकड़ लिया आज मैंने, है ना, जब मैंने इसका हिसाब बनाया कि इसने होमवर्क कब कब नहीं किया, मैंने लिख लिया, लेकिन एक समरी तो बनानी पड़ेगी कि इसने कितने दिन किया, इसके घर पे बताने के लिए, शिकायत लगाने के लिए कि कितने दिन किया और कितने दिन नहीं किया। तो एक समरी बना लेना। तो अब हमारे सारे स्टेप हो चुके हैं। जल्दी, तुम्हें पढ़ाने में मजा आ रहा है। पहली बार ये चैप्टर पढ़ाने में ना मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार से तो यार ऑनलाइन ही पढ़ा रहा था। पिछली 2 बार से मतलब सारे ही बच्चे घर पे होते थे, सामने कोई होता ही नहीं था, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ बच्चे नालायक थे, लेकिन इस बार सारे बच्चे अच्छे, जो ऑनलाइन बच्चे वो भी होशियार हैं, ठीक है। तो चलो, नंबर 1 सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। स्टेप नंबर 2 मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। स्टेप नंबर 3 रिकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 समराइजिंग। 5 स्टेप हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे भाई, अब उसे एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। एनालाइज मतलब करते हो, समझते हो, समझना। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? समझना होता है, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब होता है कि हम उसे समझ रहे हैं। एनालिसिस का मीनिंग समझते हो, है कि क्या समझ में आया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम थोड़े और चावल खाओगे, खाओगे बेटा? अच्छा चावल खाओगे, तो क्या समझ में आया? मैं ऑफर कर रहा हूं या इसको कोस रहा हूं? ऑफर कर रहा हूं, प्यार से पूछ रहा हूं, मेरे मन में इसके लिए प्यार है। तुमने क्या एनालाइज किया है? इंटरप्रेट किया है। अगर तुम, क्या तुम और चावल खाओगे? और चावल खाओगे? हाँ, तो ये मैं इसको टोक रहा हूं कि ये मेरे सारे चावल खाए जा रहे हैं। तो एनालाइज करने का मतलब समझ में आया तुमको? एनालाइज करने का मतलब चीजों को समझना। एक ही चीज के दो मीनिंग भी हो सकते हैं। आज मेरी बात समझ, एक ही चीज के दो मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे घर में बोले, तुम घर गए घूम फिर के अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूम के, कहाँ गया था बेटा? तो मम्मी को क्या पता चल चुका है कि तुम्हारे काले कारनामे? नहीं ना, अभी तो नहीं पता ना कहाँ गया था मेरा बच्चा। नहीं, और तुम जाते ही बोले कहाँ गया था इसका मतलब क्या है? कि किसी ना किसी ने घर पे बता दिया है, और अब अपनी चप्पलें छुपा दो तो
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब कि जो डेटा बनाया है भाई उसको समझो बैठ के, उसे क्या करो, समझो बैठ के। तो ये आ गया स्टेप नंबर 6 फिर से स्टेप नंबर 1 आवाज आनी चाहिए यार, साथ वाली क्लास डिस्टर्ब हो जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। स्टेप नंबर 2 बेसिक। स्टेप नंबर 3 रिकॉर्डिंग जर्नल में। स्टेप नंबर 4 क्लासिफिकेशन लेजर में। स्टेप नंबर 5 समराइजिंग। स्टेप नंबर 6 बस, और एंड में कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग लास्ट में तो सिंपल सा स्टेप है। कम्युनिकेटिंग मतलब बता दो, इसकी मम्मी को बता दो, होशियार है नालायक है, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ देख लिया, होमवर्क कब किया कब नहीं किया बता दो। ऐसे ही बिजनेस भी क्या करता है, अपनी जो इंफॉर्मेशन होता है वो कम्युनिकेट करता है। किस किस के साथ कम्युनिकेट करता है वो भी समझाना है मैंने, ठीक है। हाँ बोलो सर। जैसे आप सब राइट बताया कि आप टोटल करते हो हाँ सर, लेकिन ये आप टोटल एक आप मतलब अगला आपने अपना बना रखा है रजिस्टर्ड, लेकिन आप उसमें से कोई और पेज में उसको दिखाओगे ना कि क्या क्या टोटल। हाँ उसी को बोलते हैं बेटा लेजर, उसी को लेजर बोलते हैं। जैसे जब हम टोटल का कॉलम बनाया करेंगे ना, वो आगे चल के पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, उसे लेजर बोलते हैं पहले। टोटल आप एक और पेज बनाओगे ना दिखाने के लिए। हाँ अलग पेज, वो प्रॉपर बुक बनाई जाती है, उसे पता क्या बोला जाता है, लेजर बुक। क्या बोला जाता है, लेजर बुक। तो लेजर बुक अभी हमने सीखना है। सर क्लासिफाई तो आपने अपनी रजिस्टर में किया ना। क्लासीफाई जब हम करते हैं, क्लासीफाई करके जब हम पहले, क्लासीफाई का मतलब होता है कि क्लासीफाई और समराइज में क्या करेंगे, हम लेजर बनाएंगे और उसका टोटल कर देंगे। लेजर बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे, तो लेजर में दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। लेजर का तुम्हें फॉर्मेट भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी तुम्हें लेजर का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चलो तो बच्चों, अगर इसकी हेडिंग एक काम करो, कॉपी के ऊपर जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट किया है वहां पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, IMR, ठीक है। आई से क्या समझ में आया, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, एम से क्या समझ में आया, आर का मतलब रिकॉर्डिंग। सी क्लासिफाई। क्लासीफाई, एस से समराइजिंग। ए से एनालिसिस। है ना एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और IMRCSAC। अब तुम कभी भी नहीं भूलोगे इसको। और बेटा अपनी क्लास में किसी से पूछ लेना, तुम्हें याद होगा और किसी को भी याद नहीं होगा। आई बात समझ, क्योंकि लोग सोचते हैं, लोग बाद में छोड़ देते हैं कि बाद में याद करेंगे, तुम्हें याद हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। सी का मतलब कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये एक वो थी हमारी। अब आगे की चीजों को याद करने वाला नहीं, आगे की चीजें समझने वाली है। ये चीज इसको पता है क्यों रटवाया है, क्योंकि भाई ये एक सीक्वेंस में चलेगी, समझ गई। पहले इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजोगे या पहले डेट पे जाओगे, पहले तो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी ना, तभी तो फिर आगे क्या सीधा ही बोलोगे, हे आई वांट टू हैव अ कॉफी विद यू, नहीं ना, तो फिर तो पिटाई भी हो सकती है। तो सीक्वेंस में चलेगी बात, ठीक है ना। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाते क्यों है भाई, अकाउंट्स बनाते क्यों है, खाते बनाते क्यों है भाई। अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। हमें अपने रिकॉर्ड्स को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है भाई। हमें अपने, भाई मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इतने 100 से ज्यादा बच्चों को मैं यहीं पे पढ़ाता हूँ, इसी इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बाहर भी मैं वो पता नहीं क्या क्या कई चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या याद रहेगा मुझे किससे कितनी फीस लेनी है, नहीं ना। एक बच्चे की फीस अभी वो जमा कर रहा है, अकाउंट नंबर लिया, 32-33 हजार रुपए है किसी चीज की फीस। तो भाई क्या मुझे याद रहेगा, क्या मुझे याद रहेगा कि उसने मुझे कितनी फीस दे दी। अभी वो 10,000 दे रहा है, 22,000 1-2 दिन बाद देगा, बोल रहा है सर 1-2 दिन बाद दे दूंगा, कैश भिजवा दूंगा, अभी आपके अकाउंट में 10,000 डाल देता हूँ। रियल इंसिडेंस है ये, अभी डालने वाला है, ठीक है। जब तो आएंगे, अभी नहीं आया। हाँ तो सुनो, तो कहने का मतलब समझो कि ये मेरे को याद नहीं रहेगा मुझे किससे कितना पैसा लेना है, आई बात समझ। तो बिजनेस में तो हम तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लोग तो 10-10, 20-20, 50-50, 100 रुपए का माल भेजते रहते हैं, समझ भाई। हमने तो कभी 500 से छोटा नोट ही नहीं देखा, कहने मतलब हमें कोई ऐसे सर आपकी फीस 120 रुपए 20 रुपए खुले, तो फीस तो हमारी हजारों में ही जाती है हमेशा, तो छोटे नोट तो देखने को मिलते ही नहीं है, टच वुड कभी मिले भी ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस के रिकॉर्ड बनाने होते हैं, इसलिए अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए, वरना भूल जाएंगे ना भाई। सब याद रख लोगे, सब कुछ याद रख लोगे, ये बताओ, नहीं ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव सुनो, बिजनेस का अकाउंट्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है क्या, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना। जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुमने क्या बेचा क्या खरीदा, तो तुम घंटा प्रॉफिट का पता लगाओगे, बताओ प्रॉफिट का पता लगा पाओगे क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें तो अब तुम्हारी कलाकारी है, समझ के जाना है बस कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है इससे। और क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। किसका पता चलता है, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है,
तो उसके रिकॉर्ड्स को देख के पता चल जाता है कि नहीं चलता है। अब मान लो एक लड़की है, अब वो कहे कि भाई सर मेरी ना मुझे फीस थोड़ी 10% कम कर दो, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, और वो आईफोन 13 प्रो लेके आ रही है तो बताओ, तो क्या समझे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वाकई अच्छी नहीं है क्या? पर क्या बता चोरी का हो? हैं? है ना क्लोन असली लेके आ रही है भाई, असली लेके आ रही है। बोलना क्या पता किडनी विडनी कुछ भी फिर तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, रोमांटिक पोजीशन अच्छी है मतलब अच्छा बंदा बना रखा है उसने। हाँ तो सुनो, तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड भाई देखो, अब ये इसको याद वाद करने के सीन नहीं है, इसको तो खुद ही अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड बनाने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए, सही है ना? पोजीशन आपका प्रॉफिट और लॉस ही बताता है ना, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। हाँ लेकिन हमें पॉइंट को खींचना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? और भी चीजें होती है ना भाई, प्रॉफिट या लॉस के अलावा भी और भी चीजों से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। देखियो कैसे, अगर मैं बोलूं कि आज मैंने 10,000 रुपए कमाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ आज ही कमाए हो क्या पता, उसके लिए तो देखेगा कि सर आपका घर कितने का है, आपकी गाड़ी कितने की है, समझ में आई मेरी बात? सर प्रॉफिट होगा तो आपका स्टैंडर्ड लेवल पे तो high भाई मेरी बात समझियो, आज मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने 32,500 रुपए मुझे आज मिल रहे हैं, लेकिन आज ही तो मिल रहे हैं, मेरी बात को समझियो। रोज मुझे 32,000, रोज ही 32,000 मिल जाए तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा ठीक है ना? वो तो 32, कहने का मतलब ये कि ये अच्छा खर्चा भी हुआ है आज, 22-23 हजार रुपए का खर्चा भी हुआ है, 16,000 कहीं दिए और 6,000 कहीं दिए, याद आ गया मुझे, मैं ज्यादा ही सच में खुश हो गया था, ठीक है। और कहने का मतलब, मेरी बात, मेरे पॉइंट को समझो कि फाइनेंशियल पोजीशन का इनकम, जैसे कोई मेहमान आया तुमको, मेहमान में आजकल क्या रेट चल रहा है, मेहमान जाते टाइम कितना पैसा देके जाते हैं? 500, मिनिमम रेट 500 चल रहा है, 10,000। अच्छा मैं 10,000 तो मैं तेरे घर ही रहने आ जाता हूँ ठीक है सुनो, तो मैं 10,000 सुन के हिल गया, मैंने कहा बड़ा अच्छा 1,000 चल रहे हैं, कोई मेहमान लीचड़ भी आता है तो 100-200 कुछ भी हाँ कुछ भी देके जा सकते हैं। तो सुनो, अगर इसको मेहमान आया और इसको 1,000 रुपये देके चला गया, तो भाई इसकी आज का प्रॉफिट ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? आज इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, लेकिन क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी क्या इससे? बेचारा 1 महीने से रात तक रहा था कि कोई मेहमान आए कुछ दे, ठीक है, नीचे वो मोमोज वाले के पास जाता था, वो कहता था भैया मोमोज खा लो, वहां से गुजरता था, कहता था कभी मेहमान आएंगे तो खाऊंगा, तो बेचारे की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ना अच्छी हो गई इससे, समझ गया ना मेरी बात? फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट से लिंक करती है, लेकिन ऑलवेज सारी चीजों को नहीं शो करती, समझ गया ना मेरी बात? एग्जांपल्स दे दिए मैंने कई सारे। अब आ जाओ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, अकाउंट से भाई मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है, अकाउंट्स बनाओगे तो पता रहेगा मैनेजमेंट को किसकी सैलरी कितनी है क्या नहीं है, आई बात समझ? डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती? बताओ, डिसीजन मेकिंग, बजट बनाने में हेल्प मिलती है। भाई आपके घर का मैनेजमेंट कौन है? मम्मी। आपका घर कौन मैनेज करता है? पापा। यार समझे नहीं, मैनेज करने का मतलब समझो, चीजें संभालना, वो तो मम्मी हैंडल करती है ना, घर का बजट का, क्या दाल लानी है, क्या चावल लाना है, क्या लानी है बच्चे, हाँ, तो वो तो एक्चुअली में मम्मी के हाथ में ही सब कुछ है। वो तो मम्मी जब कई बार खुंदक में होती है कि मम्मी घूमने जाऊं, अपने पापा से पूछ, ठीक है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो हाँ, पापा कहते मम्मी से पूछो। तो फैसिलिटेट मैनेजमेंट का मतलब, अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारे मैनेजमेंट को भी क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी, आई बात समझ? और जो इससे हमारे यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जो हमारे अकाउंट, अभी बताऊंगा यूजर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे जैसे एक बात आओ, अब यूजर्स के बारे में बताना शुरू कर ही रहा हूं, और इससे हमारी बिजनेस एसेट्स को भी हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और ओनली पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी से, ओनली पॉइंट्स। मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इसमें एमसीक्यू आ जाता है कि इनमें से कौन सा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, दूसरा प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है।
चलो जी आगे बढ़े, आगे के पॉइंट दिखाऊं, सारे पॉइंट समझा दिए मैंने। मैनेजमेंट की हेल्प करता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और बिजनेस के एसेट्स को बचाने में भी हेल्प करता है। अगर एक बात आओ, हिसाब किताब ही नहीं रखोगे घर में, अकाउंट्स ही नहीं बनाओगे, तो तुम्हारे पैसे चोरी भी हो गए तुम्हें पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। मुझे भी नहीं पता चलता कि मेरे पैसे कितने चोरी हो गए, ठीक है। नहीं, चोरी कोई नहीं करता, वैसे बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता होता कि मेरे पास कितने पैसे घर में पड़े हैं। भाई देखो, मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं जो मुझे पैसे रखने होते हैं, तो घर में कोई पैसे आते हैं तो मैं घर पे दे देता हूँ, आई बात समझ। तो धीरे धीरे करके हम अपने अकाउंट में जरूरत के हिसाब से निकालते रहते हैं। तो अगर किसी की बीवी पैसे चुराती हो, मेरी बीवी नहीं चुराती, लेकिन किसी भी, तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे कितने पैसे हैं, तो जेब में से निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? बताओ। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, मान लो तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी जेब में 2000 रुपए हैं, बीवी का एग्जाम्पल दे रहा, खुश ना हो, अभी तेरे अरमान फूटने लगते हैं। हाँ, 2000 रुपए तेरी जेब में है, तेरे को पता ही नहीं है। अब तूने घर जाके देखा तेरे 1400 पड़े हैं, तो तू क्या सोचेगा कितने होंगे? 14। तेरे को पता ही चलेगा कि 600 किसी ने निकाल लिए, ठीक है ना। चोर ईमानदार था, उसने अपनी जरूरत के हिसाब से 600 ही निकाले हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। सर एक बार फिफ्थ पॉइंट तो बता दो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, भाई अभी बताने वाला हूं, अभी इसी पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यूजर्स क्या होते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, ये बोरिंग बोरिंग टॉपिक चलते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि अब कुछ इंटरेस्टिंग भी पढ़े, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले उसी पे डायरेक्ट आ रहा हूं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजर्स ऑफ अकाउंट, हेडिंग डाल लो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं इसको, अभी तुम इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, और ये इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो भाई, ये पेपर में आएगा ही आएगा, ये पेपर में आएगा ही आएगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 100% आएगा एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में, यूटी में, पेपर में, मिड टर्म एग्जाम में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मिलेगा तुम्हें, तब तुम्हें मेरी याद आएगी कि पीयूष सर ने कहा था कि ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब समझाता हूँ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। क्या बकवास है ये।